पिछले एपिसोड में हमने देखा वॉचर गॉडजिला के द्वारा मचाई तबाही को देख रहा था, पर नल ने यग्द्रिसिल को इन्फेक्ट करके उसके मैजिक से सबको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यग्द्रिसिल की वजह से नल की शक्तियां और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो चुकी थी और नल की शक्तियों का बढ़ना मतलब गॉडजिला की शक्तियों का बढ़ना था। और इसका टेस्ट हमें मिलता भी है प्लैनेट अराको पर। जब मैग्नेटो का सामना गॉडजिला से होता है तब गॉडजिला सबको ढेर कर देता है और साथ में नल भी सबको इन्फेक्ट कर देता है। और जब नल यग्द्रिसिल पेड़ के नीचे उसे अपना सिंहासन बना करके बैठता है तब उसे एक इंसान का डर सताता है, डॉक्टर डूम। पर डॉक्टर डूम भी कोई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था, वो भी अपनी तैयारियां करने में लगा था। जब नल का इन्फेक्शन डूम तक पहुंचा तो डूम ने फ्लेम्स ऑफ फाल्तीन की मदद से उसे अपने अंदर ही जला डाला, जिसे देखकर नल भी घबरा गया। तब हमें पता चलता है कि डूम ने गॉडजिला से निपटने के लिए एक मेका गॉडजिला बना लिया है, क्योंकि डूम ये जानता था कि नल डूम का ध्यान भटकाने के लिए पहले गॉडजिला को ही भेजेगा। अब आगे नल द किंग इन ब्लैक अब अर्थ पर आ चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे रोकने वाला ना अवेंजर्स है, ना फैंटास्टिक फोर है, ना ही एक्समैन। पर अभी भी एक शख्स है इस अर्थ पर जो नल को चैलेंज कर सकता है, और नल ने लटवेरिया के राजा को ढूंढ लिया। बस वो आखिरी मोहरा, जिसके बाद नल को पृथ्वी पर रोकने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तो तुम यहाँ हो डूम। मैंने तुम्हारे बारे में कितना सुना है। तुम्हारी चर्चाएं तो ब्रह्मांड में होती हैं, पर जल्दी ही तुम भी मेरे इन प्यारे सिम्बायोट्स बच्चों के कब्जे में हो गए। डूम की हालत खस्ता थी, पर वो घिसटते हुए बोलता है, तुम यहाँ मेरे घर पर मुझे धमकाने आए हो? नल ने अपने सिम्बायोट को आदेश दिया, इस घमंडी और बदतमीज राजा को मेरे पास लेकर आओ और इसे मेरे सामने झुकाओ। डूम कहता है, डूम किसी के आगे नहीं झुकता और मैं देख सकता हूं कि तू डूम के सामने जल्दी ही अपनी जान की भीख मांगेगा। नल ने हंसते हुए कहा, क्या जान की भीख मांगूंगा, वो भी मैं? और तुझसे? तेरे इस घमंड को तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि बस अब तू ही एक इकलौता इंसान बचा है जो मुझे रोक सकता था। और अब देख अपनी हालत को, तू अब मेरे लिए किसी चींटी से भी ज्यादा कमजोर है। मेरा ये इन्फेक्शन तुझे अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। जिस पर डूम नल को एक पंच मारता है। नल का जबड़ा हिल जाता है। डूम कहता है, मैं कोई इंसान नहीं हूं। तभी नल भी गुस्से में डूम को एक पंच मारता है। पर ये क्या? ये तो डूम नहीं था, ये बस एक डूम बॉट था। नल ने कहा, तभी मुझे लग रहा था कि डूम इतनी आसानी से कैसे मेरे चंगुल में फंस गया। नल अपने सिम्बायोट से कहता है, तुमने इसे पहचानने में गलती कैसे कर दी? तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आया कि यह बस एक मशीन है, कोई इंसानी शरीर नहीं? अब जाओ और जाकर उस डूम को ढूंढो। नल अपना माथा पकड़ लेता है। वो कहता है, वो बस एक इंसान ही तो है, सिर्फ एक इंसान, पर उसने ऐसे बॉट बना लिया है जिन्हें मेरे सिम्बायोट पकड़ ही नहीं सकते कि वो मशीन है या फिर इंसान। लेकिन वो बस एक इंसान नहीं है, वो इस अर्थ का सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान है, जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डूम अपने बावर्ची के अंदर से सिम्बायोट को निकाल करके फेंक देता है। बावर्ची कहता है, आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे राजा, आपने मुझे बचा लिया। जिस पर डूम ने कहा, तुम एक लटवेरियन हो, तुम्हें बचाना मेरा दायित्व है, पर मुझे तुमसे एक काम भी है। जिस पर बावर्ची कहता है, आप जो हुक्म करें, पर मैं तो एक साधारण बावर्ची हूँ, मैं आपके किस तरह से काम आ सकता हूँ? जिस पर डूम ने कहा, तुम केक बहुत अच्छा बनाते हो, तुम मुझे दुनिया का सबसे शानदार केक बना कर दो। कुछ देर बाद मद्रीपुर में डूम किसी से मिलता है। ये किड केबल है। केबल कहता है, थैंक्स तुम्हारे इस डिवाइस के लिए, ये सच में सिम्बायोट को नज़दीक नहीं आने देता। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें एक टाइम ट्रैवलर चाहिए। डूम ने कहा, हाँ, पर मुझे बेस्ट टाइम ट्रैवलर चाहिए बच्चे। जिस पे किड केबल कहता है,
मैं सस्ते में काम नहीं करता, और हाँ, मुझे बच्चा मत कहना। मैं भले ही छोटा दिखता हूँ, लेकिन मैं टाइम ट्रैवलिंग में कच्चा नहीं हूँ। तुम ये घड़ी में क्या देख रहे हो? तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? पर तभी किट कैबल को कुछ होता है। डूम ने कहा, तुमने इतना समय क्यों लिया आने में? तब हम देखते हैं कैंग द कॉन्करर को, जिसने आते ही किट कैबल को मार दिया। कैंग ने कहा, मैं इस टाइमलाइन से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था, और तुम इस नौसिखियों को टाइम ट्रेवलिंग के लिए भर्ती करने जा रहे थे? डूम ने कहा, हाँ, अगर तुमने इसे मारा नहीं होता तो, और इसकी जगह नहीं ली होती। पर अब जब तुम आ गए हो तो हम काम की बात करते हैं। तुम मेरे डूम स्टैट में इंतज़ार करना और मेरी वाइन सेलर से दूर रहना। हम वहीं आगे की प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। जिस पर कैंग ने कहा, तो तुम गॉडजिला के उस टाइम में वापस जाना चाहते हो जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था? डूम ने कहा, ये आधा सच है। अभी बहुत कुछ है कैंग, जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। खैर, अभी मैं जाता हूँ। मुझे अपनी टीम के लिए और भी मेंबर्स को इकट्ठा करना है। और एक और सबसे खास बात, तुम नल के सिम्बायोट की नज़रों में आने से बचना, वरना वो जानवर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ अराको पर सब नल के सिम्बायोट वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। जॉनी कैसे भी करके धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था, पर वो एकदम से फ्लेम ऑन बोलकर उड़ जाता है, जिससे ह्यूमन टॉर्च के अंदर का सिम्बायोट जल जाता है। जॉनी सीधा बेन और सू के पास पहुंचता है, जहां वो दोनों ही नल वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। पर तभी जॉनी को रेड का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो उसको किसी जगह पर बुला रहा था। वहीं दूसरी तरफ डूम स्पाइडरमैन के पास पहुंचता है। वो देखता है कि स्पाइडरमैन सिम्बायोट से निपटने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं कर रहा था जितना बाकी के लोग कर रहे थे। ये देखकर डूम स्पाइडरमैन को अपने साथ चलने को कहता है। स्पाइडरमैन कहता है, पर मैं तो सिंपल सा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हूँ। डूम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ इस नल वायरस से लड़ने में तुम्हें रिक्रूट कर रहा हूं। तभी वहां पर जॉनी आ जाता है। डूम को देखते ही जॉनी समझ जाता है कि डूम ने ही रीड की फ्रिक्वेंसी का यूज करके उसे यहाँ पर बुलाया है। जॉनी कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर डूम जाते हुए कहता है, तुम्हें जल्दी से यहाँ बुलाने का यही एक रास्ता था, इसलिए। जॉनी ने कहा, पर बेन और सू वहाँ इन्फेक्टेड हैं, उसे उनके पास होना चाहिए। डूम ने कहा, और पास होकर तुम क्या उन्हें जलाकर उनके अंदर से सिम्बायोट को निकालोगे? इससे सिम्बायोट के साथ वो भी मर जाएंगे। तुम चाहो तो वही कर सकते हो जो तुम लोग अभी तक करते आ रहे हो, रुकते हो, लड़ते हो और फिर हार जाते हो। पर अगर तुम डूम की टीम का हिस्सा बनते हो तो मैं तुम्हें गॉडजिला और नल के विरुद्ध जीत दिलवाऊंगा। फैसला तुम्हारा होगा। वैसे भी हम यहाँ पर जितनी देर रुकेंगे, उस झूठे देवता को हमारी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा, और फिर डूम वहां से एक पोर्टल के अंदर जाने लगता है। जॉनी कहता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा डूम। पर तभी स्पाइडरमैन जॉनी को उस पोर्टल में अपने साथ खींच लेता है। जॉनी ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया? स्पाइडी ने कहा, क्योंकि उसके पास हमसे अच्छा प्लान है। वहीं नल भी अब पेरिस में आ चुका था, कई लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका था। वो अपने सिम्बायोट से पूछता है कि डूम और उसके लोग किधर हैं, जिस पर सिम्बायोट्स उन्हें बताते हैं कि वो लोग फ्लोरिडा में देखे गए थे। नल सोचने लगता है, क्योंकि फ्लोरिडा में कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, पर नल को अभी याद नहीं आ रही है। पर तभी एकदम से नल अपने सिम्बायोट्स को फ्लोरिडा जाने का आदेश देता है, क्योंकि वहीं पर नल ने गॉडजिला को डीप स्लीप में सुला रखा था, और अगर गॉडजिला के इस स्टेट में कोई हीरो उस पर अटैक करेगा तो गॉडजिला एक आसान शिकार हो जाएगा। और तभी गॉडजिला की आंखें खुल जाती हैं। वहीं डूम, जॉनी, स्टॉर्म और स्पाइडी कहीं खड़े होते हैं। डूम अपने बेकर से पूछता है, जैसा मैंने कहा था, क्या वो रेडी है? डूम का बेकर हाँ में जवाब देता है। जॉनी स्पाइडी से कहता है, तुमने तो कहा था कि डूम के पास बेहतर प्लान है, तो क्या डूम गॉडजिला और नल को खाना खिलाने का प्लान बना रहा है? स्पाइडी ने कहा, शायद डूम इन दोनों को भगा भगा के नहीं बल्कि पिला पिला के मारेगा। पर तभी वो बेकर एक तालाब के अंदर जाने लगता है, और जब वो अपनी डिश को अनकवर करता है तो वो एक केक होता है, जिसे देखकर जॉनी और स्पाइडी के मुंह में पानी आ जाता है। पर हैरत की बात ये थी कि बेकर ये केक किसी और को ऑफर कर रहा था। ये
द मैन थिंग था सोम का ऐसा रखवाला जो किसी को मल्टीवर्स में ट्रैवल कराने की शक्ति रखता है। डूम बताता है हम इसकी मदद से मल्टीवर्स में ट्रैवल करेंगे और साथ में हम टाइम ट्रैवल भी करेंगे, पर इसके लिए हमें इस जगह को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। तभी डूम अपनी शक्तियों से एक और पोर्टल खोलता है। डूम कहता है सदियों से गॉडजिला ने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है, पर जब भी हमने इसे रोकने की कोशिश की हमें बस असफलता मिली है। पर अब समय आ गया है इस गॉडजिला से मुक्ति पाने का। मैं अपने डूम किले को नेक्सस ऑफ रियलिटी से जोड़ दूंगा, जिसके बाद हम इसे सबक सिखा सकेंगे। पर तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है। जॉनी कहता है लगता है फिलहाल के लिए ये मुसीबत यहाँ पर आ गई है। डूम तभी अपने रेडियो से किसी को ऑर्डर देता है काइजू काउंटर मेजर्स को एक्टिवेट कर दो, और तभी वहाँ पर मेका गॉडजिला आ जाता है, जो आते ही गॉडजिला पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। गॉडजिला को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मेका गॉडजिला पहले तो अपनी भीम से गॉडजिला पर हमला करता है और फिर अपना घूमता हुआ स्पीयर गॉडजिला के शरीर में घुसेड़ देता है, जिससे गॉडजिला की चीख निकल जाती है। डूम गॉडजिला से कहता है अपनी ये चीख बचाकर रखो मॉन्स्टर, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हारी ये चीखें जरूर सुनूंगा, क्योंकि वो आखिरी बार होगा जब इस दुनिया को तुम्हारी चीख सुनाई देगी। मिस्टर बेकर उसे शुरू करो। तब बेकर थिंग को केक दिखाते हुए पूछता है क्या आप इसके बदले में वो करेंगे जो हमारे मास्टर डूम आपसे चाहते हैं। वही नल भी अब उस जगह पर आ चुका था, पर बेकर अभी भी बोल रहा होता है मेरे मास्टर ने आपके लिए खास सिर्फ आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट केक रेडी करने को कहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको केक्स कितने ज़्यादा पसंद हैं। पर उनकी आपसे गुजारिश है कि इस केक के बदले आप उन्हें अपनी शक्तियों का कमाल दिखाएं। इधर गॉडजिला खुद को हमले के लिए रेडी कर रहा था, और जैसे ही गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ डूम कैसल पर छोड़ता है तब तक डूम कैसल वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी कि थिंग ने अपना काम कर दिया था। इधर नल गुर्राता है तो डूम तुम भाग गए, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। इधर डूम कैसल में सब लोग जा रहे होते हैं। बेकर कहता है तो क्या ये मल्टीवर्स है, जिस पर जॉनी कहता है नहीं, ये उसका सेंटर पॉइंट है, हम यहाँ से किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। पर डूम तुम करने क्या वाले हो। तभी वहाँ पर एमा फ्रॉस्ट आ जाती है। वो कहती है अब इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो जश्न तो बनता ही है, आखिर इसके बाद हमें काम पर जो लगना है। डूम कहता है लोहे को लोहा ही काट सकता है। तभी जॉनी कहता है तो क्या तुम एक और गॉडजिला को हमारे टाइम में वापस लाना चाहते हो, जिस पर डूम कहता है सिर्फ एक गॉडजिला से काम नहीं चलेगा। मेका गॉडजिला बस टेम्परेरी था, मैं जानता हूँ वो ज़्यादा देर उस सिम्बायोट गॉडजिला के आगे नहीं टिकेगा, पर वो हमें कुछ वक्त तो दे सकता था, इसलिए मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। पर तुम लोग अब अर्थ का भविष्य तय करोगे, क्योंकि तुम डूम के अवेंजर्स हो। और तब हम देखते हैं कैंग द कॉन्करर, घोस्ट राइडर, पनिशर, एमा फ्रॉस्ट, स्पाइडरमैन को जो डूम के साथ एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जिससे ये लोग गॉडजिला और नल दोनों को ही ठिकाने लगा सकते हैं। पर सवाल अभी भी ये उठता है कि गॉडजिला आखिर एकदम से धरती पर आया कैसे, और जब वो आया तो वो इतना भड़का हुआ क्यों है। और यही होगा हमारी कहानी का अगला पॉइंट, क्योंकि आज का ये एपिसोड इसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।